हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों इस श्रृंखला में मैं आपके सामने नरेशन के एपिसोड्स लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। डिफरेंट कैटेगरीज को पार करते हुए पिछले दिन हमने इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कन्वर्जन के पहले पार्ट, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत इंटरजेक्शन से होती है, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदले उसके बारे में हमने बात की, उसे समझा और बदलने की प्रक्रिया सीखी। साथ में किन किन बारीकियों का ध्यान रखा जाए यह भी मैंने वहां पर आपको बताया कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है जहां पर शब्दों का बदलाव हो सकता है, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे, सुख के लिए क्या रखेंगे, दुख के लिए क्या रखेंगे, आश्चर्य के लिए क्या रखेंगे। और मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर एग्जामिनेशन में उसके अलावा कुछ पूछता है तो आप अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए ऑप्शन में से चुनाव कर सकते हैं। यह सिर्फ फीलिंग्स को, इमोशंस को डिनोट करने वाले सेंटेंस होते हैं जिसके लिए शुरुआत में एक इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के दूसरे प्रकार, जिसकी शुरुआत WH वर्ड, सो या सच से होती है। उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे आज हम उस पर बात करेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे, स्टेप्स को समझेंगे, क्या जोड़ना है क्या नहीं लगाना है, इन सब पर बात करेंगे। बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वो प्रकार जिसकी शुरुआत WH वर्ड, सो और सच से होती है, उसे इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदला जाता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के उस प्रकार जिसकी शुरुआत WH वर्ड, सो सच से होती है, उसे किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदला जाए। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन का एपिसोड जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंसेस पर आधारित था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कहीं पर भी मेरे एक्सप्लेनेशन के दौरान या प्रैक्टिस सेट बनाने के दौरान कोई भी परेशानी आती है, आप उसे नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आसान से आसान शब्दों में उसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊं। यहां पर आज इस सेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है जहां पर आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। मुझे लगता है 30 या 31 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 13 या 14 क्वेश्चन जो है वो वोकेटिव केस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस पर क्वेश्चन आधारित है, और 13 या 14 सेंटेंस होगा या 15 सेंटेंस होंगे जिसमें कि सर मैडम से शुरू होने वाले डायरेक्ट के स्टेटमेंट दिए गए हैं। इससे पहले भी मैंने आपको 2 उपलब्ध कराए थे जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंपरेटिव सेंटेंसेस पर आधारित प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करता हूं कि आपने उसे बना लिया होगा। आज जो यहां पर मैं उपलब्ध करा रहा हूं, आपसे बस इतनी सी अपील है कि आप इसे बना करके तैयार रहिए। आपको अगर परेशानी होती है, आप प्रैक्टिस सेट का नंबर और सवाल का नंबर, ज्यादा नहीं लिखना है, क्वेश्चन का नंबर और प्रैक्टिस सेट का नंबर आप नीचे कमेंट में मुझे लिखिए। किसी दिन मैं देखूंगा सवाल की संख्या के आधार पर कि सेशन ज्यादा लंबा ना हो, तो मैं उस प्रैक्टिस सेट के एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यहां पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जैसा कि हम सेशन को शुरू करते आए हैं वैसे ही करेंगे पिछले दिन के रिव्यू से, लेकिन आज जो ये नरेशन का सेशन है वो आधारित है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस पर आधारित है। इस प्रकार की आज हम बात करेंगे और इसका एक पैटर्न मैंने आपको बताया है, हम उसका एक क्विक रिव्यू भी आपके सामने रखेंगे। स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, आप खुद ही समझते हैं कि 4 स्टेप है, जिसमें पहला है जनरल रूल। उसका मतलब होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंस है, उस सेंस के एक वर्ड को रिपोर्टिंग वर्ब की जगह इस्तेमाल करते हैं। टेंस वही रखते हैं, से है तो नॉर्मल, सेज है तो एस लगाकर रखेंगे और ईडी लगा हुआ यानी कि तीसरा फॉर्म यानी दूसरा फॉर्म जो है उसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पोर्शन अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल जो है चेंज ऑफ पोर्शन, फिर तीसरा है चेंज ऑफ टेंस और चौथा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पोर्शन में ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि कभी कभी फर्स्ट पर्सन में बदलाव नहीं होता है, और वो परिस्थिति मैं आपको बता चुका हूं। नरेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, ये बात समझने वाली है।
दूसरी है टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पर टेंस का कंडीशन लागू है, जो चेंज ऑफ टेंस है उसमें भी ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है तभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी प्रेजेंट दिया होगा सबको हम पास्ट में बदल देंगे। यहां पर मैं अभी एक क्विक रिव्यू ऐसे ही बोल करके मैं समझा देता हूं। एक स्टेटमेंट था, ही सेड I have lost the game। यह पिछले दिन का डायरेक्ट का स्टेटमेंट था जिसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। मैं हूबहू वही रख रहा हूं, बदलाव नहीं कर रहा हूं। यहां पर क्या था कि हमने ये देखा कि ये जो इंटरजेक्शन है जो कि इमोशन फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, मैंने कहा था ब्रावो, वेल डन, हुर्रे, ये सब आपको दिखेगा शुरुआत में। अलास, ये आपको सामने शुरुआत में सेंटेंस के दिखेगा। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक लकीर नीचे जो है एक फुल स्टॉप का निशान, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसे देख करके समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और पैटर्न कैसे समझेंगे, तो अगर ये इंटरजेक्शन शुरू में है तो, और ये किसी भी किताब में आपको आसानी से इसका लिस्ट मिल जाएगा, मैं उन सारी चीजों को नहीं लिखता हूं जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, बातें समझनी जरूरी होती है। तो इसको कैसे कहा मैंने बदलने के लिए कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड, जैसा रहता है से, सेज और सेड उसके हिसाब से बदल देते हैं। फिर उसके बाद विद लगाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो ये विद लगा रहे हैं हम, उस विद के बाद वो शब्द आता है जो कि रिपोर्टेड स्पीच में निहित फीलिंग को दर्शाता है। अगर दुख है तो सॉरो, खुशी है तो हैप्पीनेस, जॉय, आश्चर्य है सरप्राइज, प्रशंसा है एप्लॉज। कंप्लीट जो आता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये दुख के लिए है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय और हैप्पीनेस, ये खुशी के लिए है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये आश्चर्य के लिए है। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, मतलब ये पश्चाताप के लिए है। एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ये प्रशंसा के लिए है। ऐसे जितने भी फीलिंग्स आएंगे आप उसको अपनी सूझबूझ के हिसाब से वर्ड यूज कर सकते हैं। और ऑप्शन में समझदारी के साथ कोई भी नया इमोशन या फीलिंग्स को डिनोट करने वाला शब्द अगर दिया हुआ है तो आप उसे चुन सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा हटा करके रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट का प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शन को हटा देते हैं। जो भी पैटर्न स्टेटमेंट का दिया हुआ है उसको हम नॉर्मल असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। और ये पहले से पता है, शुरू से मैंने बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फीलिंग्स होती है उसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब में यूज कर लिया है। नाउ हमको क्या करना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है उसको नॉर्मल में रखना है। असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव वो जैसा दिया हुआ है। आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी देखा होगा कि उसको हम सीधा कर लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब फिर आगे जो सेंटेंस है, मतलब असर्टिव में या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। अब यहां पर मैंने कहा पिछले दिन कि किसी किसी सेंटेंस में जो है वो इनकम्प्लीट रहता है, सब्जेक्ट या वर्ब मिसिंग होगा। जैसे सीधा लिखा होगा वेल डन, अ ग्रेट परफॉर्मेंस, तो वहां पर जो है हम अपनी समझदारी के हिसाब से जो सुटेबल होगा वहां सब्जेक्ट और वर्ब अप्लाई करके पहले उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे है अ ग्रेट परफॉर्मेंस, तो आप वहां पर कह सकते हैं इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से आप उसको तब्दील कर सकते हैं और उसी बदले हुए को ऑप्शन में चुन सकते हैं या आप बना सकते हैं। वहां पर उस सेंटेंस को पूरा करने में कोई रोक टोक नहीं होगा। बाकी अगर पोर्शन अप्लाई हो रहा है तो करना है, टेंस अप्लाई हो रहा है तो करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अप्लाई हो रहा है तो करना है। इसको देखिए, बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अब दैट यूज करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड, बाकी वही रह जाएगा लॉस्ट द गेम। और जैसे मैंने कहा कि एक्सक्लेमेशन को चेंज करना है नॉर्मल सेंटेंस में, तो एक्सक्लेमेटरी का जो चिन्ह है वो भी हट जाएगा और हम वहां पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद ही समझ गए कि जब हम फीलिंग्स को हटा रहे हैं उसे हम असर्टिव में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर जो विशेष चिन्ह है वो भी नहीं रहेगा। चलिए अब आज के पैटर्न की बात करते हैं, हम इसे हटा लेते हैं। उस दिन मैंने कहा था स्टार्टिंग विद इंटरजेक्शन, और आज जो हम यहां पर बात करेंगे स्टार्टिंग विद WH वर्ड सो सच, है ना। आज का जो होगा वो होगा स्टार्टिंग विद WH वर्ड सो सच इट इज।
अब इसमें कोई और भी हो सकता है जो इंटरजेक्शन के अलावा होगा, तो उसी के हिसाब से इसको हम बदलेंगे। अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। He said what a pity that he makes same mistake again and again। ठीक है, मैं यहां पर सब्जेक्ट बदल लेता हूं, ही यहां रहने देता हूं एंड यहां यू मेक सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब इसको बदलना है। ये मेरा डायरेक्ट का स्टेटमेंट है। अब इसको बदलने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, वैसा ही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें क्या करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी इससे शुरू होता है ना, तो इसमें सिर्फ एक प्रकार की फीलिंग्स आ रही है, सरप्राइज वाली, कि व्हाट अ पिटी, व्हाट अ परफॉर्मेंस, इस तरीके का आएगा। व्हाट अ परफॉर्मेंस इट इज, मतलब नॉर्मल एक्सप्रेशन आएगा कि सिर्फ सरप्राइज वाली बात आ रही है। यहां पर दुख वाला सरप्राइज या खुशी वाली सरप्राइज या प्रशंसा वाली सरप्राइज, इस तरीके का जो पहले वाले में था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि उस इंटरजेक्शन से एक स्पेसिफाइड मीनिंग आता था, इमोशन का, फीलिंग्स का अलग तरह का सेंस आ रहा था, इसलिए हमने वहां पर एक्सक्लेम्ड विद लिखा था। यहां पर क्या करेंगे, सीधा सीधा चेंज reporting verb into exclaim, exclaims, exclaimed। यह ध्यान रखना है कि मैं यहां पर क्यों नहीं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर लगभग एक ही तरह की फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो आश्चर्य है, वो दो ही तरह का, या तो पॉजिटिव वाला व्हाट अ परफॉर्मेंस इट इज, यहां पर भी वही आ रहा है, व्हाट अ पिटी, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक या फिर सकारात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, किसी भी तरह की फीलिंग्स आ रही है यहां पर, तो वो बस एक ही तरह का आ रहा है, आश्चर्य वाला, शॉक वाला या आश्चर्य वाला। जो आश्चर्य है उसको पॉजिटिव रख रहे हैं, शॉक कह रहे हैं तो नकारात्मक कह रहे हैं। ऐसे ये बड़ी मिक्स्ड फीलिंग होती है, यूज करने में लोग जो है खुशी से भी शॉक हो जाते हैं, बोल चाल में बोल देते हैं, तो उससे जो है आप परेशान नहीं होइएगा। यहां पर सीधा सा है कि इसमें वैरायटी नहीं है, किस वजह से, क्योंकि यहां पर इंटरजेक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है। इंटरजेक्शन जो है अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग इमोशन को, अलग अलग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए वहां पर जो है एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद अपलॉज, ये जो हम वहां पर यूज कर रहे थे इसी वजह से कर रहे थे। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस इतना ही करेंगे। फिर सेम रहेगा, यूज दैट, ये इसमें आगे लिखना नहीं है, ये आप जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जो यहां पर है इनकम्प्लीट सेंटेंस रहता है, उसमें हम जो है कंप्लीट करेंगे। यूज एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट verb etc if essential, या if incomplete sentence is given, है ना, कि अगर आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया है, जैसे अब यहां पर लिखा हुआ है व्हाट अ पिटी, तो यहां पर नहीं है कोई जो है, यहां पर सेंस इसका कंप्लीट नहीं आ रहा है, मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, वर्ब नहीं, सेंस पूरा आ रहा है, बट जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उस नॉर्मल सेंटेंस की तरह इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और इसमें वर्ब भी नहीं है, नॉर्मल है, वो एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेशन है, लिख दिया व्हाट अ पिटी, है ना, कितनी दयनीय स्थिति है, सरप्राइजिंग है, व्हाट अ पिटी। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, क्या लिखा, यूज एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, स्लैश में लिख रहा हूं, ठीक,
जो भी जरूरत पड़ेगा सब्जेक्ट की पड़ेगी, वर्ब पहले से होगी, जैसा यूज एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और वर्ब एटसेट्रा, कॉमा ही रखिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत पड़ेगी इफ इनकम्प्लीट सेंटेंस इज गिवन। अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो उस केस में हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब है रिमूव WH वर्ड सो सच, इसको हटा लेना है। रिमूव WH वर्ड सो सच एटसेट्रा एंड यूज वेरी और ग्रेट according to the sense। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या आ गई कि देखिए यहां जो दो इंपॉर्टेंट बात आया कि वेरी और ग्रेट का इस्तेमाल करना है। WH वर्ड सो सच को हटा देना है, जहां पर ग्रेट का प्रयोग होगा वहां पर हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे, जहां पर वेरी का प्रयोग करना होगा, वेरी प्रयोग होगा, वहां पर हम वेरी का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है। और रेस्ट इज सेम। अब यहां पर मैं इसको ऐसे यहीं पर स्टार देकर के लिख देता हूं कि रेस्ट इज सेम, रेस्ट इज सेम। बाकी एग्जाम्पल में देखते हैं। रेस्ट इज सेम कहने का मतलब है कि चेंज ऑफ पोर्शन भी अप्लाई करेंगे अगर जरूरी है तो, चेंज ऑफ टेंस भी अप्लाई करेंगे अगर जरूरी है तो, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पर अगर दिया हुआ है और बदलने की स्थिति में है तो उसको बदलेंगे। साथ में जो पिछले दिन मैंने कहा था, और पिछले दिन क्या मैं शुरुआत से ये बात आपको कहता आ रहा हूं कि किसी भी प्रकार की फीलिंग्स अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आप इन्वर्टेड कॉमा से बाहर उसे लाते हैं तो उस फीलिंग्स के बदले जो शब्द है वो आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह यूज कर देते हैं और उस सेंटेंस को आप एक साधारण वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। सेम कहानी यहां पर भी इसके साथ होगी और कुछ नहीं। यहां पर जो नई बात आई वो बस इतनी सी आई कि इसमें विद सॉरो, विद जॉय, विद हैप्पीनेस ये सब यूज नहीं करना है। सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करना है। जैसे हम दैट का प्रयोग किए हैं पिछले वाले में, मैं पिछले वाले पैटर्न से ही कंपेयर कर दे रहा हूं, तो यहां पर भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो पिछले वाले से एक चीज घट गया कि उसमें मैं अलग अलग तरह की फीलिंग्स के लिए वर्ड यूज कर रहा था, जॉय, हैप्पीनेस, अपलॉज, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, रिग्रेट। तो ये जो मैं यूज कर रहा था वो यहां पर नहीं यूज करेंगे, उसका भी कारण मैं बता चुका हूं। फिर क्या करेंगे कि अगर उसमें इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जैसे एक एग्जांपल अभी लेंगे तो देखिएगा कि उसमें कंप्लीट है, उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर जो मेरा एग्जांपल जो मैंने चुना है कि ही सेड व्हाट अ पिटी दैट यू मेक सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, तो यहां पर है कि What a pity, इसमें जो है appropriate इस हिस्से का, यहां के बाद तो ये सेंटेंस पूरा है। ये जो सेंटेंस है कि you make सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ये हिस्सा पूरा है। लेकिन ये हिस्सा जो है अगर हम इसे रिमूव कर देंगे व्हाट को, आप समझिए जो अगला लाइन मेरा यहां पर कहा है कि रिमूव WH वर्ड सो सच, या और भी कुछ दिया हुआ है तो उसे हटा देना है और क्या करना है उसकी जगह पर एंड यूज वेरी और ग्रेट अकॉर्डिंग टू द सेंस। जैसी जरूरत होगी, जैसा सेंस होगा उसके हिसाब से हम वेरी और ग्रेट का प्रयोग करेंगे। फिर मैंने कहा नीचे रेस्ट इज सेम, इसमें कहीं पर भी अब कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो चलिए पहले हम इसको बदल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जो मुझे कहा गया है कि इसको हटा देने के लिए तो इट इज लगा दे, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही इसको हटाया हमने व्हाट को, तो पिटी के पहले क्या लगेगा, वेरी या ग्रेट, इट इज अ ग्रेट पिटी। तो मेरा सेंटेंस जो यहां का आया, जो हमने इसे बदला, व्हाट को हटा दिया, ये दैट से पहले, दैट तो भाई मेरा यहां पर है ना, इससे पहले जो ये हिस्सा इनकम्प्लीट था, दिख रहा है ना, ये हिस्सा जो इनकम्प्लीट था, व्हाट अ पिटी। तो मुझे यहां कहा गया है कि रिमूव WH वर्ड सो सच। तो पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं, पहले आपको समझा देते हैं। जब अ पिटी बचा, इसको क्या करेंगे, तो इसमें मैंने इट इज लगाया, ठीक है। इट इज अ ग्रेट पिटी। अब देखिए इज से, वॉज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम ये तो देखेंगे कि यहां हमने प्रेजेंट यूज किया है तो यहां वॉज नहीं लगाएंगे।
एक ही जैसा हो, अच्छा है। इट इज अ ग्रेट पिटी, अब यहां पर वेरी यूज नहीं होगा, ये सेंस से लग रहा है वेरी पिटी नहीं, ग्रेट पिटी। अब कहेगा सर इस पर विशेष बात करेंगे, धीरे धीरे इसकी समझदारी भी हो जाएगी, बट इसके लिए अगर आप पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो इतनी समझदारी जरूर होगी, और सेंटेंसेस को आपने सुना है, पढ़ा है और ग्रेजुएट है, तो इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि वेरी कहां पर सही लग रहा है, ग्रेट कहां पर सही लग रहा है। वेरी पिटी से ज्यादा अच्छा है इट इज अ ग्रेट पिटी, और यहां पर ये ठीक लग रहा है, बाकी इसके साथ यही सेम रहेगा। तो अब मेरा जो एक्चुअल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया, पहले मैंने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया कि भाई मुझे हटाना ही है WH वर्ड सो सच, तो वो मैंने हटा लिया, और फिर जो है हमने वेरी और ग्रेट का इस्तेमाल करके, यहां पर जो है सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, वर्ब उसमें नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट भी और एक वर्ब भी जो है मैन्युअली अपने मन से जो वहां पर फिट बैठ रहा है वो मैंने चुन लिया। अमूमन इट वगैरह ही लगा लेते हैं, उससे ही संतुष्ट हो जाता है ये सेंटेंस। इट इज अ ग्रेट पिटी दैट यू मेक सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, वही रह जाएगा सेम। यहां तक हमने जो है इसको चेंज कर दिया है, यहां तक हमने बदल दिया। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब जब इसको बनाएंगे तो ये बदलेगा, यहां पर ही एक्सक्लेम्ड, अब देखिए यहां पर लगा हुआ है सेड, इसलिए हुआ एक्सक्लेम्ड। फिर क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब इट रह जाएगा ऐसे, और आपको पता है कि चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से इज जो है वो आपका वॉज में चेंज हो जाएगा, है ना। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट पिटी। अब देखिए हमने ये सब्जेक्ट क्यों लगाया, अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ इतना रह जाता ये वाला हिस्सा अ पिटी, तो क्या करते हम, सेंटेंस वो हिस्सा इनकम्प्लीट हो जाता और मेरा सेंस नहीं देता। देखिए मैं बदलाव की इस प्रक्रिया से पढ़े, जो एक समझदारी वाली बात है वो मैं बस इतना कहूंगा आपको कि नरेशन सिर्फ एक ही प्रकार के सूझबूझ पर आधारित है कि किसी का स्टेटमेंट है उसे अपनी भाषा में कहना है। ध्यान बस ये रहना चाहिए कि जो मैसेज हम दे रहे हैं उसमें जो एक्चुअल फॉर्मेट है, जो बात है, जो उसका थीम, जो कोर पार्ट है, जो सेंस है, वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। कि जो कहा गया है वो किसी और ने कहा था, अब उनकी बात को जो बोल रहा है, जो रिपोर्ट करने के दौरान ही है, वो ही के शब्दों में होगा, आई होगा तो आई के शब्दों में होगा, रोमा होगी तो रोमा के शब्दों में होगा, नैन्सी होगी तो नैन्सी के शब्दों में होगा, शिवम होंगे तो शिवम के शब्दों में। मतलब कहने का है कि किसी का स्टेटमेंट है उसे अपनी भाषा में रखना ही उसे इनडायरेक्ट में बदलना है। मतलब है कि दो स्टेटमेंट आप जब रिपोर्ट कर रहे हो तो उसने ये कहा, और जो कहा वो इन्वर्टेड कॉमा में रख रहे हो। अब उसको जब मिला रहे हो, उसने ये कहा कि, तो हम उसको एक साथ बोल रहे हैं, सारे स्टेटमेंट को एक साथ। अब वो मेरी भाषा में किसी और के द्वारा कहा गया जो वाक्य है, जो उसका स्टेटमेंट है, वो हम डिलीवर कर रहे हैं वहां पर। तो उसमें फीलिंग्स में बदलाव नहीं आनी चाहिए। जो मैसेज है वो एक्चुअली उसी रूप में कन्वे होना चाहिए, अदरवाइज कन्वर्सेशन का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा। बात बदल जाएगी तो सेंस बदल जाएगा, लिखने का तरीका बदल जाएगा, और एक कॉमा से बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए मैं अगर यहां पर लिखूं रुको मत जाओ, मैं 3 शब्द लिख रहा हूं, रुको मत और जाओ। मैं इसे 2 बार लिख रहा हूं, रुको मत और जाओ, ये मैंने लिखा। और देखिए कि एक छोटी सी भाषा का खेल क्या है कि एक कॉमा मैं यहां लगा रहा हूं और एक कॉमा मत के बाद। मैंने पहले स्टेटमेंट में कॉमा लगाया है रुको के बाद, और दूसरे स्टेटमेंट में कॉमा लगाया मत के बाद। अब आप इसे पढ़िए, यह है भाषा का खेल। और यही होता है कभी कभी आपस में जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, किसी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो और उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि बोलने के दौरान आपने जहां पॉज करना चाहिए था वहां नहीं हुआ और वो स्लिप कर गया। जैसे देखिए कि रुको, अब वहां पर कॉमा है तो रुकना है, अर्धविराम है, वो थोड़ा सा पॉज है, रुको मत जाओ। इसका मतलब है कि आप किसी से रुकने के लिए कह रहे हैं, रुको मत जाओ। और उसी बात को नीचे बोला, कॉमा लगा हुआ है, रुको मत जाओ, रुको मत, यहां पॉज है। तो यही हो जाता है और आपको लगता है कि मैंने क्या कहा, मैंने तो नॉर्मल सी बात कही। तो
तुम गलत समझ लिए। नहीं, वो डिलीवर करने के दौरान जहां पॉज होना चाहिए वहां रफ्तार रह गया, गड़बड़ हो गई मीनिंग। तो भाषा का खेल यही है बॉस कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो इस बदलाव में जो इतने सारे नियम है, ग्रामरियन ने जो इन सारे कंसेप्ट्स को क्रिएट किया है, समझिए हम तो उनकी बात को फॉलो करते हुए चलते हैं। यहां पर हमारे यहां ट्रेंड है कि हम टीचर्स की बात को फॉलो करते हैं, थीम को फॉलो नहीं करते। बट मैं आपसे यह कहता हूं कि मेरी बात फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं जो उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नैरेशन का पूरा जो निचोड़ है, जो समरी है, वो यही है कि किसी और का स्टेटमेंट है, उसे अपनी भाषा में किसी को कहना है मुझे, तो उस मैसेज का जो फॉर्मेट है, जो मैसेज है उसके अंदर, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो वही चीज हम बदलाव करते हैं और यही इतने दिनों से सीख रहे हैं और आगे और भी है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी। बाकी ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आई कर लीजिए। हम यहां पर मी मान लेते हैं। हम यहां पर क्या है, आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट अपनी स्वेच्छा के अनुसार रख सकते हैं, है ना। ही सेड टू मी, हमने मी रख लिया, तो इसीलिए जो है यहां हो गया आई पिटी। दैट कॉपी हो जाएगा, दैट आई मेक जो है ये V1 है, आई मेड सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। और देखिए ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, इसमें कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो ये WH वर्ड सो सच है, इसको जब हम हटाएंगे तो वेरी और ग्रेट का इस्तेमाल करना है, और इनकम्प्लीट रहने पर, जैसा हमने यहां पर किया है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और कोई बात नहीं है, बाकी सूझबूझ वही है, चार जो स्टेप्स है वो वही है। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम में चेंज हो रहा है, इंटरजेक्शन वाले में फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम उसमें विद लगा करके फीलिंग्स के लिए एक वर्ड रखते हैं, और कोई बदलाव यहां पर नहीं है, सब वैसा ही है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा दे, है ना। एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं, उसके बाद इस सेशन को खत्म करेंगे और अगले दिन हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की समरी के साथ कि और कितने तरह के मिक्स्ड फीलिंग्स आ सकते हैं एक्सक्लेमेटरी में, WH वर्ड सो सच और इंटरजेक्शन के अलावा भी किसी और से शुरू होगा तो क्या करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, डायरेक्ट का है कि सीता सेड व्हाट अ फाइन पिक्चर, what a fine picture it is। ठीक है, अब देखिए कि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें वर्ब भी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने कहा कि इसको भी अब हम बदलेंगे, तो क्या करेंगे, जो कहा है मेरे पास जो स्टेप्स है हम उसको फॉलो करेंगे, यहां से what को हटा लेंगे। जब सेंटेंस को नॉर्मल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरी। अभी कहिए वेरी कहां से आ गया, तो भैया लिखा हुआ है ना, रिमूव WH वर्ड सो सच एंड यूज। अब यहां पर ग्रेट पिक्चर होगा, इट इज अ ग्रेट पिक्चर, नहीं ना, इट इज अ ग्रेट फाइन, वेरी फाइन, इट इज अ वेरी फाइन पिक्चर। अब देखिए बहुत आसान हो गया यहां पर, अब ये फुल स्टॉप हो गया क्योंकि मैंने WH वर्ड को यहां से हटा दिया, उसके बदले जो मुझे कहा था वेरी और ग्रेट, यहां पर वेरी यूज हो रहा है। एक ग्रेट वाला मैंने आपको यहां ऑलरेडी बता दिया है। तो ये इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, क्या हो जाएगा, सीता एक्सक्लेम्ड दैट इट, ये रह जाएगा, इज की जगह पर वॉज, क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब यहां पास्ट में है, अ वेरी फाइन पिक्चर, और ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो देखिए यहां पर इस सेशन में भी कोई ज्यादा जटिल बात मैंने आपसे नहीं कही है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है और 1 यहां पर रखा। मैंने वेरी और ग्रेट यहां कहा बदलने के लिए, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए।
आसान सा एग्जांपल लिया, आपके सामने रखा कि भाई कब वेरी यूज करते हैं, कब ग्रेट यूज करते हैं। मैंने उसके लिए कोई ग्रामेटिकल टर्म या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से जो फिट बैठता है वो भी सेंस आपको जगाना होगा कि सुनने से क्या सही लग रहा है, और ऐसा करते करते आप सीख जाएंगे। अभ्यास जरूरी है। ठोकर लगना, गिरना, हारना, ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। उम्मीद करता हूं कि अभी जो ये WH वर्ड सो सच से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए ये पैटर्न और एग्जाम्पल आपके सामने रखा, बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां पर मैंने क्या कहा कि यहां रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल करना है। विद के साथ जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, ये हम इंटरजेक्शन वाले में करते थे। रीजन क्या था कि वो इंटरजेक्शन अलग अलग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए हम उसके साथ उस फीलिंग्स वाले शब्द को रखते थे। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य पॉजिटिव या नेगेटिव वाला है ना, उसका बोध होता है, इसीलिए नॉर्मली यहां पर हम एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इन रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस मेरा इनकम्प्लीट है तो एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और वर्ब मैन्युअली हम उसमें ऐड कर सकते हैं सूझबूझ के हिसाब से, ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो WH वर्ड और सो सच है उसे हटा लेंगे, उसके बदले वेरी और ग्रेट का प्रयोग करेंगे, वो जरूरत के हिसाब से जहां फिट बैठ रहा है। सेंस मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सेंस। बाकी सारी प्रक्रिया सेम रहेगी। पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा, अगर वहां वैसी परिस्थिति है तो। और दो एग्जांपल है कि ही सेड व्हाट अ पिटी दैट यू मेक सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। इसको मैंने चेंज कर लिया, इट इज अ ग्रेट पिटी, व्हाट हटा करके और बदल दिया, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी दैट आई मेड। और आई मैंने यहां पर मैंने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट अपने मन से रख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो तो हम किसी को भी मान लेंगे। आई मेड सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। दूसरा है सीता सेड व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अंतर यह है कि यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां नहीं है ना। इसको मैंने सीधा कर लिया, इट इज अ वेरी फाइन पिक्चर, और आसानी से इनडायरेक्ट में बदल लिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी आपकी पुरानी कुछ उलझनें खत्म हुई होगी और आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो प्रकार जो WH वर्ड सो सच से शुरू होता है अब आप आसानी से बना पाएंगे। और ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में पहले ही कहा है कि आज एक सेट आपको उपलब्ध करा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट नरेशन का। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इसमें है क्या, तो सबसे पहले है वोकेटिव केस वाले स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट, उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। 13 या 14 स्टेटमेंट सेंटेंस दिया हुआ है। और दूसरा है सर मैडम से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। दोनों को बनाइए। इससे पहले मैंने आपको इंटरोगेटिव और इंपरेटिव के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया था। धीरे धीरे मैं सबके प्रैक्टिस आपको 14, 15, 20, 25 जो भी क्वेश्चन उपलब्ध हो पाएगा मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसे बनाइए। आपको पूरा सवाल नहीं लिखना है। तीनों सेट में आपको जिस जिस जगह परेशानी होती है, सेट का नंबर, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सवाल नंबर आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। जिस किसी भी दिन मौका लगेगा देखेंगे कि वो अगर तीनों सेट में से सवाल की संख्या ऐसी रही जो उसको एक सेशन में किया जा सकता है तो एक, नहीं तो फिर एक से ज्यादा सेशन में आपके सामने उपस्थित होंगे। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन अपनी पढ़ाई को धीमी गति से आगे बढ़ाते रहिए क्योंकि अब दुनिया ट्रैक पर लौट रही है तो आपकी भी पढ़ाई जो है गति में आ जानी चाहिए। अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।